आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को हर महीने दिए जाएंगे 4-4 हजार रुपए। इस राज्य की सरकार ने किया है ऐलान, आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही अब एक कॉल से करें कोविड-19 वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक, इस नंबर पर आपको करना होगा कॉल, आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बैंक खाताधारकों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को आगे बढ़ाने को लेकर कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही सामने, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो दिल्ली में 7 जून तक बढ़ा है लॉकडाउन, कल से शर्तों के साथ मिलेगी ये छूट। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ा दिया है, लेकिन इसके बीच अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस बीच सोमवार यानी कल 31 मई से लॉकडाउन में आंशिक रूप से ढील देने का फैसला किया गया है। इस दौरान काम के घंटे लगातार जांच और कोविड उपयुक्त व्यवहार की निगरानी, वैसे विनिर्माण और निर्माण गतिविधियों को यहाँ पर फिर से शुरू किया जाएगा। वह दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 7 जून तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के दौरान विनिर्माण इकाइयां और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों की आवाजाही के लिए ई पास लेने की आवश्यकता होगी। दरअसल शनिवार को जारी डीडीएमए के एक आदेश में कहा गया है कि सोमवार से स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों में बंद परिसर में भीतर विनिर्माण इकाइयों के संचालन और कार्यस्थलों के भीतर निर्माण गतिविधियों की अनुमति दी गई है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो भारत में नए आईटी कानूनों को लेकर ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने। गूगल और फेसबुक ने मानी है भारत सरकार की बात, ट्विटर का अड़ियल रवैया है जारी, मंत्रालय को नहीं दिया है ब्यौरा। सरकार की तरफ से जारी किए गए नए आईटी नियम प्रभाव में आ गए हैं। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि गूगल और फेसबुक और व्हाट्सएप समेत कई बड़ी कंपनियां ने आईटी मंत्रालय के साथ जानकारी साझा कर दी है, जबकि ट्विटर ने अभी तक सरकार को मुख्य अनुपालन अधिकारी की जानकारी उपलब्ध नहीं कर रही है। खास बात यह है कि सरकार और ट्विटर के बीच जुबानी विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि गूगल और फेसबुक और व्हाट्सएप और कू और शेयर चैट और टेलीग्राम और लिंक्डइन जैसी बड़ी प्लेटफॉर्म ने नए नियमों के तहत सरकार का साथ जानकारी यहाँ पर साझा की है, जबकि ट्विटर ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। गुरुवार को सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने सरकार को भारत में काम कर रहे वकील की जानकारी अपने नोडल और संपर्क अधिकारी के रूप में उपलब्ध कराई है। नए आईटी नियमों में साफ किया गया है कि बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ये अधिकारी कंपनी के कर्मचारी और भारत के नागरिक यहाँ पर होने चाहिए। इससे पहले सरकार ने गुरुवार को कहा था कि ट्विटर भारत की छवि को आघात पहुंचाने के लिए निराधार आरोप लगा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तें थोपने का प्रयास ट्विटर कंपनी कर रही है। वहीं इससे पहले ट्विटर ने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस उसके कार्यालय में आकर धमकाने का प्रयास कर रही है। सरकार और दिल्ली पुलिस दोनों ने इस बयान की कड़ी यहाँ पर आपत्ति जताई है। इस बयान को लेकर ट्विटर ने बीजेपी के कई नेताओं को ट्वीट यहाँ पर मोनोपोटेड यहाँ पर बताया था। इन ट्वीटों में नेता विपक्ष पर रणनीति के जरिए सरकार पर निशाना साधने का आरोप लग रहे थे। वहीं सरकार ने ट्विटर को धमकाने के आरोप पर कहा है कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म अपने कामों और जानबूझकर बात न मानने के जरिए भारत की कानून व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। नए नियमों के तहत फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को 36 घंटे में फ्लैग मैसेज की शुरुआत करने वाली जो फ्लैग मैसेज भेजता है उसकी शुरुआत करने वालों की पहचान के लिए कहा गया था। इसके साथ ही मुख्य अनुपालन अधिकारी और नोडल संपर्क अधिकारी और शिकायत से जुड़े अधिकारी की नियुक्ति करने की भी मांग की गई थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, यूपी बिहार से मुंबई जाने वालों के लिए शुरू हुई है स्पेशल ट्रेनों की टिकट की बुकिंग। उत्तर प्रदेश या फिर बिहार से मुंबई जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। आज से स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग यहाँ पर शुरू हो गई। अगर आप भी यूपी बिहार के किसी शहर से मुंबई पहुंचना चाहते हैं तो इन स्पेशल ट्रेनों का टिकट आप बुक करा सकते हैं। टिकटों की बुकिंग IRCTC से यहाँ पर वेबसाइट पर की जा सकती है। वहीं मुंबई से छूटने वाली पूरी तरह से आरक्षित स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग स्पेशल चार्ज के साथ कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र और वेबसाइट www.irctc.co.in पर शुरू हो गई है। आपको बता दें कि उत्तर भारत की तरफ से जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की डिमांड के कारण कुछ विशेष ट्रेनों का विस्तार किया जा रहा है। ये सभी स्पेशल ट्रेनें मौजूदा रूट टाइमिंग और होल्ड के साथ यहाँ पर चलेगी। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर से दिए जाएंगे 10 लाख का फंड। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर फॉर
चिल्ड्रन योजना के तहत मदद दी जाएगी। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में स्कॉलरशिप और 23 साल की उम्र में पीएम केयर से 10 लाख रुपए का फंड मिलेगा। इस बात की जानकारी पीएम कार्यालय यानी पीएमओ द्वारा यहाँ पर दी गई है। वही पीएमओ ने बताया है कि कोरोना के चलते जिन बच्चों ने अपने माँ बाप खो दिया है उन्हें एजुकेशन के लिए लोन की सुविधा दी जाएगी। इस लोन पर ब्याज का भुगतान पीएम केयर फंड की ओर से किया जाएगा। इसके अलावा पीएम ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 साल तक के बच्चों को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना देने की घोषणा यहाँ पर की है। स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है इसके तहत, जिसका प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर फंड द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। वही पीएम मोदी ने कहा कि देश यहाँ पर बच्चे देश के भविष्य को रिप्रेजेंट करते हैं। हम बच्चों के समर्थन और सुरक्षा के लिए सब कुछ करेंगे। एक समाज के रूप में ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों की देखभाल करें, उज्जवल भविष्य की आशाएं जगाएं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में सपोर्ट फॉर और नेशन फ्यूचर लिखा है और इसका हिंदी में मतलब होता है राष्ट्र के भविष्य का समर्थन करना। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने की है बड़ी घोषणा। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को दिए जाएंगे 4,000 रुपए, बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे 1,10,000 रुपए की राशि। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए सरकार हर महीने 4,000 रुपए देगी। शनिवार को इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता खो दिया है उनकी पूरी जिम्मेदारी अब सरकार उठाएगी। कोरोना के दौरान अनाथ हुए बेटियों की शादी में भी सरकार 1,10,000 रुपए की मदद देगी। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ यहाँ पर बड़े ऐलान किए हैं। कोविड में अनाथ हुए बच्चों का पढ़ाई और विवाह का खर्च सरकार की तरफ से दिया जाएगा। वही ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ऐसे बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट सरकारों की ओर से मिलेंगे। वही हर महीने बच्चों को परवरिश के लिए 4,000 रुपये सरकार की ओर से दिए जाएंगे। जिन बच्चों की उम्र 10 साल से कम है, जिनके गार्जियन नहीं है, उन्हें राज्य बाल संरक्षण गृह में यहाँ पर रखा जाएगा। सरकार उनकी देखभाल करेगी। इसके अलावा अनाथ बालिकाओं की शादी हेतु सरकार 1,10,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी यहाँ पर आर्थिक सहायता के रूप में देगी। वही कोरोना काल में अनाथ हुए 555 बच्चों को अब तक चिन्हित यूपी में किया जा चुका है। इसके अलावा सभी जिलों के डीएमओ से रिपोर्ट यहाँ पर मांगी गई है। महिला कल्याण विभाग के निदेशक मनोज कुमार राय ने बताया कि सभी जनपदों के डीएम को ऐसे सभी बच्चों की सूची तैयार करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एसबीआई के 40 करोड़ ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। बैंक ने केवाईसी की अंतिम तारीख को लेकर दी है अहम जानकारी। अगर आपका भी खाता देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैंक ने पहले 31 मई तक केवाईसी कराने के लिए कहा था, लेकिन अब उसको लेकर एक बड़ा यहाँ पर ऐलान किया गया है। बीते कुछ दिनों से केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा कराने को लेकर कई बैंक एसएमएस ईमेल भेजकर बता रहे हैं। इसलिए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी अब लोग केवाईसी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि बैंक ने मई महीने की शुरुआत में बयान जारी करके बताया था कि केवाईसी से जुड़े डॉक्यूमेंट जमा कराने की आखिरी तारीख 31 मई है। आपको बता दें कि किसी भी बैंक में अकाउंट खुलाने के लिए केवाईसी की जरूरत होती है। रिजर्व बैंक की तरफ से इसे अनिवार्य अब कर दिया गया है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलने और बैंक लॉकर्स और ऑनलाइन म्यूचुअल फंड खरीदने और सोने में निवेश करने के लिए केवाईसी कराना जरूरी होता है। केवाईसी एक तरह का कस्टमर को पहचानने की प्रक्रिया होती है, जिसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज यहाँ पर जमा कराने होते हैं। जो दस्तावेज जमा कराए जाते हैं उन्हें केवाईसी दस्तावेज या फिर केवाईसी डॉक्यूमेंट कहा जाता है। बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक नए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ इसे पूरा करना जरूरी है। केवाईसी पूरी नहीं किए जाने की स्थिति में आपके खाते में भविष्य के लिए यहाँ पर किए जाने वाले लेन देन पर रोक लगाई जा सकती है। एक ग्राहक ने एसबीआई से सवाल पूछा है कि क्या 31 मई 2021 केवाईसी के डॉक्यूमेंट जमा कराने की आखिरी तारीख है, कैसे ये पता चलेगा कि मुझे अपने खाते के लिए केवाईसी कराना है या नहीं। इस पर एसबीआई ने जवाब में साफ यहाँ पर कहा है कि केवाईसी कराने की अंतिम तारीख 31 मई 2021 नहीं है। इसके बाद भी केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा किए जा सकते हैं। दूसरे सवाल के जवाब में एसबीआई का कहना है कि केवाईसी नहीं होने पर बैंक की ओर से एसएमएस और ईमेल के जरिए आपको जानकारी यहाँ पर दी जाती है। वही एसबीआई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक ईमेल या फिर पोस्ट के जरिए केवाईसी डॉक्यूमेंट भेजने का नियम स्टेट बैंक ने बनाया है। स्टेट बैंक का कहना है कि जिन लोगों को अपनी केवाईसी अपडेट कराना है वो पोस्ट या फिर ईमेल के जरिए अपने कागज भेज सकते हैं और ग्राहकों को बैंक जाने की जरूरत पर नहीं है। वह रिस्क के हिसाब से बैंक अपने कस्टमर्स को केवाईसी अपडेट यहाँ पर कराते रहते हैं। और दूसरी ओर आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि केवाईसी अपडेट नहीं होने पर ग्राहक का बैंक खाता 31 दिसंबर 2021 तक बंद न करे। इसके अलावा आरबीआई ने 1 दिसंबर 2021 तक लिमिटेड केवाईसी के उपयोग को भी यहाँ पर अनुमति दी है। अब बैंक ग्राहकों को
वीडियो केवाईसी के जरिए भी खाता बैंक ग्राहक यहाँ पर खोल सकते हैं, ये बात यहाँ पर कही गई है। अब बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचारों की। तो उत्तर भारत में बढ़ी है गर्मी, केरल में जल्द मानसून की होगी दस्तक। मौसम विभाग की ओर से देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। वही उत्तर भारत के कई राज्यों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है। राजधानी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में दिन के समय अधिकतम तापमान 40 डिग्री पार पहुंच रहा है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी मध्य बंगाल खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में ये आगे बढ़ गया है। वही मौसम विभाग के अनुसार मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल होती जा रही है। केरल में 30 या 31 मई तक मानसून दस्तक दे सकता है, यानी आज जो कल में यहाँ पर मानसून दस्तक दे सकता है। वही दिल्ली में आंशिक बादल है, लेकिन गर्मी यहाँ पर नहीं है। फिलहाल यहाँ पर लू वगैरह नहीं चल रही है। राजधानी दिल्ली में आसमान में बादलों की आवाजाही लगातार चल रही है। वही लोगों को आज गर्मी से यहाँ पर कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बादल यहाँ पर दिल्ली में आज छाए रह सकते हैं। तापमान 40 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। वही दिल्ली में 31 मई यानी कल बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। वही तेज हवा चलने का अनुमान भी यहाँ पर लगाया गया है मौसम विभाग की ओर से। वही बिहार में भारी बारिश और कई इलाकों में जलभराव से बिहार में चक्रवाती तूफान यास के प्रभाव से पिछले 2-3 दिनों से बारिश का सिलसिला यहाँ पर जारी है। बारिश की वजह से कई जिलों में नदियों का स्तर भी बढ़ गया है। वही रिहायशी इलाकों में भी सड़कों पर बारिश का पानी लबालब देखने को मिल रहा है। वही इन राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग की भी निजी संस्था स्काईमेट वेदर के अनुसार यहाँ पर कहा गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में। वही दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बहुत हल्की बारिश यानी बूंदाबांदी होने की संभावना है, जबकि राजस्थान में लू का सिलसिला जारी यहाँ पर रह सकता है। ये मौसम विभाग की ओर से जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर बिहार में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। यूपी में भी कई इलाकों में यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। झारखंड में भी लगातार बारिश देखने को मिल रही है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी कई इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है। कल देर रात आंधी के साथ झमाझम यहाँ पर बारिश हुई है। वही पर्वतीय क्षेत्रों में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना आज यहाँ पर जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। वही मौसम विभाग की ओर से राज्य के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय इलाकों में कई दिनों तक तापमान सामान्य रहने के बाद एक बार फिर मौसम का यहाँ पर मिजाज बदलने लगा है। इसी क्रम में कल रात यहाँ पर देहरादून, हरिद्वार में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई है। देर रात बारिश के बाद यहाँ पर ओलावृष्टि भी हुई है। अभी बारिश यहाँ पर रुकी हुई है। वही आज कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जताई गई है।